नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रोहित नायर और मैं हूं आपका फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे सारे लोग पूछते हैं कि रोहित मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, पर मार्केट के बारे में मुझे कुछ समझता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूँ जो एक इंट्रोडक्शन होगा कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, और हम उससे ये समझ पाएंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए देखते हैं। सेंसेक्स जो है ये बीएसई में होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और निफ्टी जो है वो एनएसई में होता है, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1978-79 इसका स्टार्ट किया था, और सेंसेक्स तभी 100 पे था। और निफ्टी कब स्टार्ट हुआ था, 1995-96 में ये स्टार्ट हुआ था, और निफ्टी 50 का उस टाइम जब शुरुआत हुआ था तो निफ्टी 50 कितने पे था, 1000 पे था। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अभी सेंसेक्स जो आता है, जो हमें दिखता है, वो एक इंडिकेटर होता है टॉप 30 कंपनीज का, और निफ्टी जो आता है, निफ्टी 50 जिसे हम बोलते हैं, वो टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस हमें बताता है। अब हमें एक बेसिक डिफरेंस तो समझ गया है कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी एक ओवरऑल सेंटिमेंट होता है लोगों का इकोनॉमी की तरफ। तो इट इज अ ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ द इकोनॉमी। जब लोग बाय और सेल करते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जनरली जो है सेंसेक्स और निफ्टी एक्सेस में मूव करते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ एक्सेस में मूव करते हैं, मतलब क्या कि लोगों का सेंटिमेंट होता है। तो जनरली अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा सेंसेक्स 10 to 15% एक्सेस में ऊपर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो 10 to 15% नेगेटिव में भी जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट है लोगों का। और लोग जनरली P3 कंसेप्ट पे काम करते हैं। जब मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो आइदर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, या परचेस करते हैं। ये तीनों में से कुछ एक चीज लोग करते हैं, और इस वजह से आपको मार्केट में हमेशा मूवमेंट दिखता है। और जनरली जब आप टीवी चैनल्स पे देखते हो कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक एरो होता है, ग्रीन कलर का एरो, अगर किसी स्टॉक के सामने लिखा हुआ है उसका मतलब है स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, और रेड कलर का एरो होगा मतलब वो स्टॉक नीचे जा रहा है। ये सिंपल इंडिकेटर है। बेसिकली जब हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, सेंसेक्स या निफ्टी को अगर हम देखते हैं और उसके बाजू में अगर ग्रीन है और वो ऊपर ऊपर जा रहा है तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं, कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है और कॉन्स्टेंटली नीचे ही आ रहा है और रेड कलर का हमें वहां पे एरो दिखता है तो हम उसको बेयर मार्केट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट का सेंटिमेंट जो होता है उस हिसाब से लोगों का परचेसिंग और सेलिंग होता है, बराबर। तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर लोगों का परचेसिंग और सेलिंग है डिपेंडेंट, तो ये सेंटिमेंट किन चीज़ों की वजह से हिल सकता है, चलो इसको देखते हैं एक बार। तो जनरली कोई सोशो पॉलिटिकल रीजन रहेगा, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जो सरकार आई है ये सरकार स्टेबल सरकार है या नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरी बात होती है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स एक कंट्री का डिटरमाइन करता है कि ये कंट्री का बाहर ट्रेड कितना हो रहा है, उसको डिमांड कितना है, ये सप्लाई क्या कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी में चर्निंग कैसे होता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, बट यस इंटरनेशनल अफेयर्स उसमें का एक पॉइंट है। बिजनेस पॉलिसीज एक ऐसी चीज़ है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करता है। जैसे अभी हमारे कंट्री में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है। ये सब इनिशिएटिव से क्या हो रहा है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप बिजनेस करो, आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ और कंट्री को ग्रो करो। दूसरा है इंडस्ट्री का फ्यूचर। इंडस्ट्री के फ्यूचर के ऊपर भी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मार्केट में ऑटो सेगमेंट है, बैंकिंग है, फार्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आईटी है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज का इस कंट्री में क्या फ्यूचर है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि लोग उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और एक जो बात आती है वो फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ये बात आप सब लोग देखते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, इस कंपनी में इनके प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, इनके ऊपर कर्जा क्या है, ये लोगों ने पिछले सालों में कैसे परफॉर्म किया है, मार्केट में इनकी डिमांड कैसी है। ये सारी चीज़ें आप लोग जनरली देखते हैं कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से, और उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं उस कंपनी के स्टॉक को आपको बाय करना है या नहीं। जनरली मुझे सब लोग पूछते हैं कि अब मुझे अगर कुछ बाय करना है, मुझे मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं किस स्टॉक को बाय करूं, या मैं कौन सा वो मल्टी बैगर स्टॉक है जिसको मैं बाय करता हूं तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डायनामिक मार्केट है। आज जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद वो कंपनी सेम परफॉर्म करेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। जैसे आपने अभी देखा है कि क्राइसिस के टाइम पे काफ़ी सारे कंपनीज की बुरी हालत है। तो आपका लाइफ अगर सबसे सिंपल करना है तो आपको सिर्फ निफ्टी 50 की तरफ ध्यान देना है। जो लोग बिगिनर है और जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानते नहीं है कि कौन सा स्टॉक पिक करे इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए उनका जो सेवियर है वो होता है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो टॉप 50 कंपनीज है, परफॉर्मिंग टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, वो निफ्टी 50 में लिस्ट हो जाती है। तो आपको किसी एक स्टॉक को बाय करने की जरूरत नहीं है, आप निफ्टी 50 को ही बाय कर सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 को बाय करते हो तो जो टॉप 50 कंपनीज है ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस होगा। और निफ्टी 50 में जो कंपनीज रहती है वो हर साल चेंज होती रहती है, जो टॉप पे है वही 50 कंपनीज निफ्टी 50 में आती है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा स्टॉक चूज करूं, कौन सा नहीं करूं, आज ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसे बाय करना है, इसे सेल करना है। आपका सारा प्रॉब्लम निफ्टी 50 सॉल्व करता है। तो निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनीज मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ये सारे कंपनीज आपके निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, और ये सारे कंपनीज परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। अब हम इसको देखते हैं कि निफ्टी 50 को हम अगर बाय करते हैं तो हम इसे बाय करें कैसे। निफ्टी 50 की तरफ जाने से पहले मुझे और एक कंसेप्ट आप लोगों को बताना है जिसको कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है, ऐसा स्टॉक जिसमें अगर मैं निवेश करता हूं तो मेरा रिटर्न्स जो है 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स मेरा रिटर्न आता है उसमें से। वो अगर आपको ढूंढना है तो आपको एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ मैं देता हूं कि आपको उसके लिए एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपको 2 चीज़ें करनी है, आपको इन्वेस्ट करना है और आपको पेशेंस के साथ रुकना है। देखो, सब लोगों को ये पता है कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करता है। तो जितना टाइम आप मार्केट में रहोगे आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना अच्छा बनेगा। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स दे, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, आपको सिर्फ मार्केट में रुकना है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आज के दिन में 5 साल या 10 साल लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं है। अगर आज आपकी उम्र 30 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, आपके पास और 20-25 साल है जब आप काम करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, 20-25 साल के लिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो तो आप एक मल्टी बैगर स्टॉक जो आपको रिटर्न्स देगा वो रिटर्न्स आप आसानी से पा सकते हो। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ कि ये हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह रिटर्न्स कैसे देगा। मैं अभी आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ये चार्ट क्या बताता है, ये चार्ट बता रहा है कि पिछले 10 साल में निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर आप देखते हो, जब आप 1, 2 और 3 साल के आगे चले जाते हो तो आप देख रहे हो कि 3 साल के आगे 31% का आपको रिटर्न्स दिख रहा है, 5 साल पे आपको 37% का रिटर्न दिख रहा है। बट गेम चेंजिंग कहां पे हो जाता है, 10 साल पे 105% का रिटर्न है, बराबर। अब ये रिटर्न थोड़ा कम हुआ है। अगर इसी चार्ट को आप जनवरी फरवरी में देखते थे तो ये 105 की जगह आपको 150 के ऊपर दिखता था, क्योंकि मार्केट में अभी स्लो डाउन आया है और मार्केट करेक्शन हुआ था, तो आपको यहाँ पे भी रिटर्न्स में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं। इस चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप 5 साल, 10 साल और उसके आगे चले जाते हो तो 105%, 150%, 200%, 250% के रिटर्न्स भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चलो, मुझे पता तो चल गया है कि अगर मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 को मुझे बाय करना है। अब निफ्टी 50 को मैं बाय कहाँ पे करूंगा,
तो निफ्टी 50 आप बहुत ही आसानी से बाय कर सकते हो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा पे जाके भी एक अकाउंट अपना खोल सकते हो। और आपको क्या खरीदना है? ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। निफ्टी का भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है, उसको आपको जाके बाय करना है। तो आई होप आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये बता दिया है। आपको ये भी मालूम है कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ये हमारा मंत्र है कि हम सही इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट में रहे तो हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर हमने ये भी देखा है कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है और हमें मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए एक जीनियस होने की जरूरत नहीं है, एक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर आप स्टॉक खरीद के लॉन्गर ड्यूरेशन में रहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने निफ्टी 50 को देखा, निफ्टी 50 को हम कहाँ खरीद सकते हैं ये हमने देखा। तो हमें कोई झंझट में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं और वो परफॉर्म कैसे करेगा। निफ्टी 50 में ऑटोमेटिकली हर साल फिल्ट्रेशन होते रहता है, तो हम सेफ है। हमारा इन्वेस्टमेंट टॉप 50 कंपनीज, परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो हमारे रिटर्न्स 100% अच्छे ही बनने वाले हैं। बस हमें ये याद रखना है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो रिटर्न्स ऊपर जाते हैं, मार्केट जब नीचे जाता है तो आपका इन्वेस्टेड पैसा नीचे भी जा सकता है। तो आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि जब मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इस पैसे को मैं अगले 10, 15, 20 साल तक यूज नहीं करने वाला हूं। उतना ही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करो। जो आपके पास सारा पैसा है, आपको कोई बोल देता है कि मार्केट में रिटर्न्स अच्छे हैं और 20% और 25% रिटर्न्स आ रहे हैं, जितना आपके पास पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने की गलती मत करना। आपको उतना ही अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करना है जितना अमाउंट अगर आपका चला भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपका माइंडसेट बन जाता है इन्वेस्टर का, फिर आप उसमें थोड़ी और रिस्क लेने की शुरुआत कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी सेंसेक्स और निफ्टी का डिफरेंस समझ में आए और वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स लेना चालू कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।